ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ममता दीदी के लिए राहत की खबर है कि पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की घोषणा जल्दी हो सकती है। पिछले कुछ समय से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उपचुनाव होंगे या नहीं। उपचुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको 5 नवंबर से पहले किसी भी हाल में विधायक बनना है, नहीं तो उनको इस्तीफा देना होगा। तभी कहा जा रहा था कि शायद कोरोना के बहाने चुनाव आयोग उपचुनाव कराए ही नहीं। ऐसी ही हालत से बचने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा लिया था, लेकिन अब खबर यह है कि सितंबर में किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन चुनावों की घोषणा कर सकता है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उपचुनाव के लिए प्रचार करने के संबंध में उनकी राय मांगी है। राजनीतिक दलों को 30 अगस्त तक अपने विचार चुनाव आयोग को भेजने होंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग राज्य में उपचुनाव की तैयारी कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा और उल्लेख किया है कि महामारी की स्थिति के बीच चुनाव के लिए तैयार होना एक नियमित अभ्यास है। लेकिन चुनाव पैनल के अधिकारियों की राय है कि यदि उपचुनाव की प्रक्रिया नवंबर से पहले पूरा होना है, आयोग को सितंबर के अंत तक उपचुनाव कराने होंगे। उपचुनाव कराने के लिए लगातार दबाव बनाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम समय पर अपनी राय भेजेंगे। हम लंबे समय से उपचुनाव कराने के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपने पारंपरिक भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। ममता की पारंपरिक सीट भवानीपुर से टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने चुनाव जीता था। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए यह सीट छोड़ दी है। ममता बनर्जी वर्ष 2011 से इस सीट पर 2 बार विधायक बन चुकी है। असल में कोरोना महामारी के बीच चुनावों की शुरुआत हो गई है। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कर्नाटक में राज्य चुनाव आयोग ने 3 स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक के 3 जिलों बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी के स्थानीय निकाय चुनाव 3 सितंबर को होंगे। इसका मतलब है कि अगस्त में ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कर्नाटक में इस समय संक्रमितों की संख्या कम जरूर है, पर पश्चिम बंगाल के मुकाबले अब भी वहां ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर इतने केसेस के बीच भी राज्य में चुनाव कराए जाएंगे, तो फिर किस आधार पर बंगाल में उपचुनाव टाले जाएंगे? बहरहाल पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से 2 सीटों शमशेरगंज और जंगीपुर में चुनाव टल गया था और बाकी 5 सीटें भवानीपुर, खरदा, गोसाबा, शांतिपुर और दिनहटा चुनाव के बाद खाली हुई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को हराया था। ममता बनर्जी ने अपनी हार को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक टाल दी है। सीएम बनने के 6 महीने के भीतर ममता को विधायक बनना जरूरी है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि ममता को पद पर बने रहने के लिए किसी और सीट से चुनाव जीतना होगा। ममता के पास 2 महीने 24 दिन बचे हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।